हाँ तो चलिए बेटा, हाँ जो नई क्लासेस की शुरुआत हम करते हैं, आपके नई कक्षा की शुरुआत हम कर रहे हैं, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर जो है सारे जहां से अच्छा, कविता का शीर्षक है सारे जहां से अच्छा। तो इसको आप लोग कविता सुने भी होंगे, हो सकता है आपको कुछ लाइनें भी हो, है ना? बताइए किसको याद होंगी, सुनाइए। कितने लोग इस कविता को सुने हैं? बताइए बेटा मुस्कान, कितना आपको एक लाइन दो लाइन जो भी याद है। मैम, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुल फिता हमारा, गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, हम इतना इधर। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, आपको इतना याद है। और किसी को याद है? हेलो अभिषेक बेटा, हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ हाँ, चलिए बेटा, तो हाँ सारे जहां से अच्छा जो हम कविता आपको पढ़ाने जा रहे हैं, पहले उसको लिखा किसने है, उसके कवि कौन है, उनके बारे में थोड़ा हम परिचय आपसे करवा दें, ठीक है? हाँ, तो आपने पाल का नाम भी सुना होगा, सुना है कि नहीं आपने? हाँ चलिए, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, इनका थोड़ा परिचय करवाते हैं। कवि मोहम्मद इकबाल का जन्म, हाँ कवि मोहम्मद इकबाल का पूरा नाम है सर मोहम्मद इकबाल, ठीक है? इनका जन्म 9 नवंबर 1877 में, इस समय पहले तो भारत और पाकिस्तान एक था, जब हमारा देश 1947 के पहले, तब के कवि हैं, क्योंकि इनका जन्म आप देख रहे हैं 9 नवंबर 1877 है। उस समय हमारा देश गुलाम था ना, तब के तो तब भारत और पाकिस्तान एक था। तो इनका जन्म लाहौर में हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है, जो पाकिस्तान में। तो ये शायर, अधिकतर ये शायर लिखते थे, शायरी, इनको शायर के रूप में ज्यादा ही फेमस हैं, और पाकिस्तान में इन्हें राष्ट्रकवि होने का दर्जा भी प्राप्त है। इन्होंने बहुत सारे जो है शायरी लिखी हैं, और उसके बाद ये उर्दू और फारसी भाषा में इनकी रचनाएं थी। ये अपनी रचना उर्दू और फारसी भाषा में अधिकतर करते थे। तो सारे जहां से अच्छा, ये जो है कविता इन्होंने हमारे देश की जो है देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है कविता, जिसमें अपने देश की प्रशंसा भी की गई है, और फिर इस कविता को पढ़ के हमारे अंदर एकता और भाईचारे की भावना, मेलजोल की भावना का विकास होता है, और हमें अपने देश पर गर्व महसूस होता है, ठीक है? हाँ चलिए, तो कवि का परिचय तो हमने आपसे करवा दिया। हाँ देखिए, हाँ इनका जो है कुछ रचनाएं हैं कवि की, इनके भी आप देख लीजिए। रचनाएं हैं मुझे ये बेखुदी, असरार एक खुदी, बंगे दारा, तराना ये सारी जो है इकबाल की रचना है। विशेष यानी प्रसिद्धि इनको मिली है मुख्यतः इकबाल जी को एक कवि, नेता, दार्शनिक और उर्दू भाषा के रचनाकार के उर्दू और फारसी भाषा के रचनाकार के रूप में विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इनकी मुख्य उपलब्धियां क्या है, इसको हम देखते हैं। इन्हें पाकिस्तान में राष्ट्रकवि होने का दर्जा प्राप्त है। फिर विद्वान इकबाल यानी अलामा इकबाल, शायर मशरिक, पूरब का शायर आदि नामों से भी इन्हें जाना जाता है। फारसी भाषा में लिखी शायरी का ईरान और अफगानिस्तान में विशेष रूप से प्रसिद्ध है, इसलिए इन्हें वहां पर यानी अफगानिस्तान में इन्हें इकबाल लाहौर के नाम से भी जाना जाता है। अब बताइए, इकबाल लाहौर के नाम से हम किसको जानते हैं? मैम सर मोहम्मद इकबाल को। और कहाँ पे जानते हैं, किस देश में?
मैं अफगानिस्तान में। हाँ, अफगानिस्तान में। ठीक है। इनकी मृत्यु यस मैम। 21 अप्रैल 1938 में हुई थी। कब हुई थी इनकी मृत्यु? 21 अप्रैल 1938। हाँ, 1938। यानी हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तभी इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है। लेकिन उस समय की Yes, ma'am. कविता आज भी हमारे अंदर जोश और अपने देश के प्रति प्रेम और उत्साह की भावना कविता को पढ़ने से हमारे अंदर जागृत होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पाठ से जुड़े कुछ शब्द। बुलबुल। बुलबुल का नाम आप लोगों ने सुना है कि नहीं? यस मैम। क्या है बेटा? यस बुलबुल किसका नाम है? मैम, एक पक्षी का। पक्षी का। देखें आप लोगों उसको? यस ये है मैम। ना? कितने लोग Yes, देखे ma'am. हैं? रेज योर हैंड। बुलबुल पक्षी कितने लोग देखे हैं? अलका बताइए, क्या विशेषता है इसकी? बताइए। काव्यांशु, आप सुन पा रहे हो? काव्यांशु, अनुराग, आप बोलिए बेटा, बुलबुल पक्षी की क्या विशेषता है? हाँ, और नहीं आ रही। मुस्कान बेटा आप बोले। मैम इसकी आवाज बहुत अच्छी होती है। हाँ, बहुत अच्छी होती है, बहुत मीठी, बहुत मधुर आवाज वो करती है। ठीक है। यस मैम। और गुलिस्ता क्या होता है बेटा? हाँ, गुलिस्ता। गुलिस्ता यानी उर्दू शब्द ऐसा है, गुलिस्ता, जिसे हम बाग कहते हैं, बगीचा कहते हैं। ठीक है। चिड़िया पक्षी कहाँ रहती है? Yes, बाग ma'am. बगीचे में पेड़ पे रहती है ना, वैसे ही। यस मैम। हाँ, तो बुलबुल चिड़िया है, गुलिस्ता जो हमारा बाग बगीचा है। गुर्बत। गुर्बत यानी परदेश होता है। ठीक है। गुर्बत का मतलब होता है परदेश। अगला शब्द है पाशवा। पाशवा। पाशवा का मतलब क्या होता है? पहरेदार। पहरेदार। ठीक है। यस मैम। हाँ, जीना हमारा देश जो है। हाँ, चलिए आगे देखिए कविता की लाइन। सारे जहां से अच्छा हिंदोशता हमारा। लाइन से ही आपको पता चल रहा है, इस पृथ्वी पर जितने भी देश है, सारे जहां यानी जहां मतलब पूरे विश्व में, संसार में जितने भी देश हैं, सबसे अच्छा कौन सा देश है? हमारा देश है। कौन सा देश है? हमारा हिंदुस्तान। का मतलब हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, यानी पूरे विश्व में सबसे अच्छा हमारा हिंदुस्तान देश है। यह देश हमें सबसे प्रिय है क्योंकि हमारा देश है। हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलिस्ता हमारा। हम क्या हैं? हिंदुस्तान को हम बाग मान लेते हैं, बाग बगीचे में, यानी हिंदुस्तान रूपी बाग के हम क्या है? बुलबुल है, बुलबुल चिड़िया है। ठीक है। हिंदुस्तान रूपी बाग के हम बुलबुल रूपी चिड़िया हैं, जो अपनी मीठी आवाज से, मीठी बाड़ी से सारे देशों को एकता और भाईचारे का संदेश दे रहे होते हैं। क्या देते हैं? एकता और भाईचारे का संदेश। जैसे बुलबुल अपनी मधुर आवाज से सबको आकर्षित करती है, वैसे ही हम हिंदुस्तान रूपी बगीचे में रहने वाले उस बुलबुल चिड़िया की तरह हैं, जो अपने मधुर आवाज से पूरे विश्व को एकता और भाईचारे का संदेश देती है। ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, अनुभव समझ रहे हो बेटा? हाँ, यस मैम। समझ रहे हो बेटा? यस मैम। आगे की लाइन है, गुर्बत में हो अगर हम। गुर्बत अभी हम बताए हैं ना, गुर्बत में परदेश। 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 गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। वतन का मतलब अपना देश, गुर्बत का मतलब परदेश।
यदि हम परदेश में रहते हो, अपने देश में ना होकर यदि हम कहीं बाहर गए हो, दूसरे देश में गए हो, फिर भी हमारा दिल कहाँ लगा रहता है? अपने वतन। वतन में, अपने देश में। हम अपने देश के बारे में सोचते रहते हैं, अपने ही देश की चीजों को याद करते हैं, अपने देश के लोगों को याद करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम अपने देश के बारे Yes, में ma'am. सोचते रहते हैं। तो अगली लाइन क्या लिख रहा है? समझो वही हमें भी, दिल हो जहां हमारा। हमें अपने आप को वही समझना चाहिए जहां हमारा मन रहता हो। यदि हमारा मन, हम प्रदेश में हो लेकिन हमारा मन अपने देश में लगा है, तो हम अपने आप को कहाँ समझेंगे कि हम प्रदेश में कि देश में हैं? बताइए। देश में। देश में। जब हमारा मन हमारे देश में है तो हम अपने आप को कहाँ समझे? देश में। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ना, इस समय आपको मन कहाँ है? पढ़ाई में लग रहा है ना, क्लास के बारे में सोच Yes, रहे ma'am. हो। इस समय आप कहाँ पर हो? क्लासरूम में हो। कहाँ पर हो? क्लासरूम में। चलिए आगे लाइन, इतनी लाइन समझ रहे हो ना? कोई प्रॉब्लम होगी Yes, तो ma'am. बताइएगा। यस मैम। हाँ। अगली लाइन है आपकी, पर्वत हो सबसे ऊंचा। ये आपका तद्भव शब्द है पर्वत ना, इसका शुद्ध रूप है पर्वत। ठीक है, पर्वत हो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। हम साया का मतलब होता है पड़ोसी। ठीक है, आसमां मतलब आसमान। तो पर्वत, हमारे देश की सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय। हिमालय। आसमां का यानी आसमान को चूमने वाला, संसार का यानी हमारे देश का सबसे बड़ा पर्वत है हिमालय। ठीक है, तो सबसे बड़ा पर्वत हमारा हिमालय है जो आसमान को चूम रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है? दूसरी लाइन देखिए, वह संतरी हमारा, वो पाशवा हमारा। संतरी का मतलब होता है पहरेदारी करने वाला, और पाशवा यानी पहरेदार। ठीक है, तो हिमालय हमारे देश की सबसे पर्वत, ऊंचा पर्वत हिमालय है, जो एक संतरी की तरह हमारे देश की रखवाली कर रहा है। किससे कर रहा है? पड़ोसी दुश्मनों से। पड़ोसी के दुश्मन है हमारे पड़ोसी देश, जो हमसे दुश्मनी रख रहे हैं, उनसे हमारी क्या कर रहा है? रखवाली कर रहा है। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? खुशी बेटा, कौन हमारे पड़ोसी देशों से हमारी रक्षा कर रहा है, हमारी रखवाली कर रहा है? बेटा अनुभव बोले, रत्नेश बेटा फिर से आप बताएं, हमारी पहरेदारी कौन सा पर्वत कर रहा है? हाँ, माउंटेन। माउंटेन। कौन सा माउंटेन कर रहा है? बताइए, पर्वत। कौन सा पर्वत कर रहा है? हिमालय। हिमालय। एक रक्षक की तरह, एक पहरेदार की तरह वह 24 घंटे, ठीक है, पड़ोसी शत्रुओं से, यानी पड़ोसी देश के जो शत्रु हैं उनसे हमारी क्या कर रहा है? रक्षा कह रहा है, रखवाली कह रहा है, उनसे हमारी पहरेदारी कर रहा है कि कोई शत्रु हमारे देश की सीमा में ना आने पाए। और देखिए हमारे देश की क्या विशेषताएं हैं, इस कविता के माध्यम से कवि हमारे देश की विशेषताओं को भी बता रहा है। ठीक है, जिसकी पे हम अपने आप को गर्व करते हैं। अगली लाइन है, गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां। हमारे भारत माँ की गोदी में, ठीक है, हजारों नदियां खेलती रहती हैं। यानी नदियों का नाम बता पाएंगे आप? हमारे देश में नदियां हैं, कितने लोग बताएंगे? हाथ रेज योर हैंड, बताइए बेटा। हमारे गंगा, यमुना, हाँ, सरस्वती, सतलज, हाँ, चांबल। हजारों नदियां हैं। हाँ, गंगा सबसे पवित्र नदी है, राष्ट्रीय नदी माना गया है। ठीक है, आदर्श बेटा। हाँ, सुन पा रहे हो आदर्श?
ठीक है। नदियों का आप देखिए, हजारों नदियां बहुत सारी हैं, ठीक है, जो हमारे भारत माँ की गोदी में दिन रात खेलती है, अर्थात बहा कर नदियां अपने रास्ते बह रही हैं, जो हमारे देश की भूमि को सिंचित कर रही है, अपने पवित्र जल से सींच रही है, ठीक है। यस मैम। तो चलिए, अभी आज के लिए इतना ही है आपको, ठीक है। अब आपको जो है अभी आपका शेयर कर दिया जा रहा है, पूरी कविता आप लर्न कर लेंगे, ठीक है। यस मैम। तो आप लर्न कर लेंगे, और हर जो है इसकी जो कठिन वर्ड को मीनिंग जो दिया गया है उसको आप लर्न कर लेंगे। फिर आप जो है कल हम आपसे मिलते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो कल पूछिएगा, फिर से हम रिवाइज कर देंगे। यस मैम। क्लास में भी आप पूछ सकते हैं यदि आपको कोई, ठीक है। यस मैम। आप आज जो है इतना ही, आप आज के लिए इतना ही बस है। और फिर आप देखिएगा, पेजेस और पढ़िएगा। अभी तो एक ट्रायल क्लास चल रहा है आपका, ठीक है। यस मैम। तो कल मिलते हैं, ठीक है। इतना आप यस मैम। पढ़िएगा, फिर और अच्छे से तैयारी करेंगे, फिर कल मिलेंगे। बाय।